दूसरे मनुष्य के विचारों से ज़्यादा हम सभी को अपने विचारों पर ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए इसमें समझदारी नहीं है कि हम अपने विचारों को दूसरे के गले से उतरने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगा दें। इसके बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले को निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ दें? हालाँकि सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये विचार उसी का है। इसलिए हमें सामने वाले से वो नहीं पूछना है जो हमें पसंद है, बल्कि ये जानने की कोशिश करना है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है। इससे आप आसानी से अपना काम निकलवा सकते हैं और उस काम में सहयोग ले सकते हैं। कहने का मतलब है हम सामने वाले के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ भी थोपने की कोशिश ना करें। सिर्फ उससे रिक्वेस्ट या सुझाव दें और सामने वाले के निर्णय का आदर करें। और हम जो वादा उससे कर रहे हैं उस पर रुके रहें जब तक सामने वाला अपने वादे पर कायम है और सहयोग दे रहा है। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है। एक प्राइवेट बैंक था जो पहले बहुत अच्छा चलता था। सब आपस में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते थे। बैंक भी तरक्की कर रहा था, दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था। उनका जो बैंक मैनेजर था जो सब कर्मचारियों से मिलके काम करवाता और साथ में काम करता। वो सब आपस में अच्छे तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे और एज अ टीम वर्क बैंक को आगे ले जा रहे थे। बट कुछ दिनों बाद वो बैंक मैनेजर का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उसकी जगह एक नया मैनेजर आता है जो छोटे कर्मचारियों से बात तक नहीं करता, अपने घमंड में चूर है, अपने ईगो में हमेशा रहता है, अपने पद का रौब दिखाता है। कुछ दिनों में पूरे बैंक में अपने-अपने ओहदे के हिसाब से सब कर्मचारियों में ईगो आने लगा। अब कोई किसी से बात नहीं करता। इसका असर अब कस्टमर्स पर पड़ने लगा। क्योंकि वो आपस में उन सब लोगों की नहीं बनती थी तो कस्टमर्स पर इसका असर साफ-साफ नज़र आता, क्योंकि वो कस्टमर्स से सीधे तरीके से बात नहीं करती, गलत तरीके से बातें करती। धीरे-धीरे अब लोगों ने बैंक में आना बंद कर दिया और जो कुछ खाते अकाउंट्स थे वो भी उन लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। अब बैंक कर्ज में डूबने लगा और एक दिन ऐसा आया कि बैंक को दिवालिया घोषित किया ही जाने वाला था कि उससे पहले ये बात जो यहाँ पर पहले मैनेजर था उसके कानों तक पहुँच जाती है, जिसकी देखरेख में बैंक बहुत अच्छा चल रहा था और तरक्की कर रहा था। अब वो पुराने मैनेजर को वापस बुलाया जाता है और फिर से बैंक का चार्ज पुराने मैनेजर के हाथ में दे दिया जाता है। सबसे पहले वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और सब कर्मचारियों से पूछता है कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। अब हर कर्मचारी अपनी अपनी डिमांड बताता है, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से सवाल करता है। सब सुनने के बाद मैनेजर कहता है, ठीक है, मुझे आपका हर सवाल, हर बात मंजूर है, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। अब सब लोग खुश हैं। फिर मैनेजर बोलता है कि अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सब के बदले में मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ। सब कर्मचारी बोलते हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, हम सब टीम वर्क में रहेंगे, मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वगैरह वगैरह, और बैंक के प्रति ईमानदार वफादार रहेंगे। हर दिन 12 घंटे से ऊपर काम करेंगे, सुबह जल्दी आएंगे, शाम को लेट जाएंगे। सब कर्मचारियों में जोश का उत्साह था, टीम वर्क के साथ काम करेंगे। अब सब लोग खुशी-खुशी मीटिंग को समाप्त करते हैं। सब लोगों में एक नई उम्मीद, नई आशा की लहर। अब अगले दिन से सब कर्मचारी अपने-अपने काम में बिज़ी थे। अब धीरे-धीरे ऐसा चलता रहा और बैंक भी धीरे-धीरे अपने स्तर पर आने लगा और जो कर्ज था वो भी चुका दिया गया, कस्टमर्स भी बढ़ने लगे, बैंक भी अपनी पुरानी वाली स्थिति में आने लगा और पहले से ज़्यादा तरक्की करने लगा। तो कहने का मतलब ये है, इन सब लोगों ने, यानी कि मैनेजर और कर्मचारियों ने आपस में मिलकर एक रीजनेबल नैतिक समझौता किया था। मैनेजर बोलता है कि जब तक मैं अपने वादे पर कायम हूँ तब तक ये लोग भी अपने वादे पर कायम रहेंगे। ये सब क्यों हुआ? हमने सामने वाले की इच्छा को पूछा, हमने सामने वाले को सुनाने का नहीं बल्कि उसे बोलने का मौका दिया। जब हम सामने वाले की बात की रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे कोई भी काम आसानी से निकलवा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैनेजर ने किया। कोई भी इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा इस बात को पसंद नहीं करता कि उस पर कोई रौब जमाए या उसको कोई सुनाए या उसके मर्जी के खिलाफ काम करे। कहने का पर्पस है कि हम किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट से काम करवा सकते हैं और सामने वाला इसे प्यार से कर भी देता है। यहाँ पर भी यही हुआ, मैनेजर ने ऑर्डर की बजाय उनसे रिक्वेस्ट की। यहाँ पर हम दोनों मैनेजर में अंतर देख सकते हैं। एक है जो अपने घमंड में चूर है
अपने पद का रौब दिखाता है अपने से नीचे कर्मचारियों के ऊपर। तो दूसरा मैनेजर है जो खुद को कर्मचारियों में एक कर्मचारी समझ रहा है। कहने का मतलब है एटीट्यूड रखना अच्छी बात है, मगर आप उस एटीट्यूड से किसी को नीचा दिखाएं ये तो गलत है। अगर आपके हाथ में पावर है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो पावर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो हमेशा अपनी पावर का सही उपयोग करें। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हो कि सामने वाला आपके एटीट्यूड से दुखी ना हो, आपको देखकर मोटिवेट हो। और अच्छा आदमी वही है जो अपने साथ में काम करने वाले अपने से नीचे लोगों को भी साथ में आगे लेकर बढ़े। अगर आपके पास जूनियर बैठा है तो उसे ये एहसास नहीं हो कि वो एक सीनियर के पास बैठा है।